हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू 12 साइन जो हैं उनका राशिफल देखने वाली हूँ कि क्या रहने वाला है आज आप सब लोगों का राशिफल। उसको लेकर आज फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो भी कार्ड्स में आए उसमें आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी मैनिफेस्टिंग करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होती है और हमारी लाइफ पॉजिटिव रहती है। जो भी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव आती हैं उसमें आपको ये एक तरीके की सलाह है कि आप उन सब चीज़ों पर ध्यान दें, उनका ध्यान रखें और जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उनकी तरफ आगे बढ़ें। चलिए तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एरीज के लिए, मेष राशि के लिए आज का क्या गाइडेंस आने वाली है। चलिए तो मेष राशि वालों के लिए आ रहा है, विश्वकर्मा जी आ गए हैं, साथ में ब्रह्मा जी का आ गया है कि कोई भी क्रिएटिविटी वाली लाइफ, कुछ भी क्रिएटिव आज आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अपनी अपनी इनर वॉइस को सुनिए और अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए। ये देखिए 2 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। और आपको इसमें द मैजिशियन की एनर्जी मिल रही है। आपकी विल पावर जो है, आप जो भी मैनिफेस्टिंग करेंगे वो आप आज क्रिएट कर लेंगे। इसमें आपका क्या विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टिंग, आप अपनी मैनिफेस्टिंग पर ध्यान कर दीजिए। साथ में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। आप कुछ ना कुछ आज न्यू अच्छा क्रिएट करेंगे, क्योंकि इधर आपको ब्रह्मा जी की एनर्जी मिल रही है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। उधर विश्वकर्मा जी जो है वो क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि महादेव और माई की तरफ से आपको क्या आशीर्वाद मिल रहा है। माई बाबा आपको क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हो भाई साहब। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 4 4 5 5 कार्ड आ रहे हैं पर मेरे को एक ही कार्ड लेना है, ठीक। 2 कार्ड्स आए हैं निकल के। चलिए अब खुद से आए हैं तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। आप पे आदि योगी जी की ब्लेसिंग्स हैं। साथ में आपके जो फर्स्ट गुरु हैं, ठीक, उनका आप ब्लेसिंग ऑफ योर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आप अपनी इनर वॉइस से, इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, वो आपकी सबसे पहली गुरु है। एरीज राशि वाले अपने अपने अपना सम्मान करें, अपने बारे में सुनने आज। और साथ में आपको इधर त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो आपको मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप में सक्सेस दे रही हैं और आपको हैप्पी मैरिज लाइफ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इसमें महादेव और माई दोनों आ गए हैं। तो आपकी तरफ ये जो है शिव शक्ति ऊर्जा की एनर्जी जो है आपको मिल रही है, आप उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी तरफ आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं आपका वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का क्या रहने वाला है। चलिए वृश्चिक राशि के लिए भी 2 कार्ड आ गए हैं। मेरे को जो इंट्यूशंस हैं वो 2 कार्ड्स लेने की हैं, इसलिए मैं 2 कार्ड्स पर ही काम कर रही हूँ। तो इसमें एक तो लॉर्ड गणेशा आ गए हैं और हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान जी के जो मंत्राज होते हैं वो आपके रूट चक्रा पे काम करते हैं, और जो गणपति जी होते हैं उनके भी जो काम करते हैं वो किस पर करते हैं, रूट चक्रा पे काम करते हैं। इट मीन्स रूट चक्रा जो करता है आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें आपका ये आ रहा है आप स्ट्रेंथ, कॉरेज और अपने फोकस पर करें काम, पैशनेट रहें अपनी चीज़ों को लेकर। जो भी आप काम की तरफ बढ़ना चाहते हैं उसकी तरफ पैशन से बढ़िए, अपना फोकस करिए, साहस से आगे बढ़िए। आपको कोई ना कोई आपकी विल पावर जो है वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। नया एक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर लें। और वृश्चिक राशि वाले जो हैं आज अपने रूट चक्रा पर हीलिंग जरूर करें, रूट चक्रा पर फोकस जरूर करें। आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी और आप उस पर ज़रूर एक्शन लें, जो भी आज आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ब्रह्मचारिणी, ठीक है,
योर डिटर्मिनेशन एंड अ हार्ड वर्क विद बी फ्रूटफुल। देखिए उसमें आया था ना आपके कार्ड में कि आपको न्यू एक्शन लेना है, और इसके अंदर आपका आगे अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अपनी तरफ न्यू एक्शंस को अट्रैक्ट करिए, न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है उसमें हार्ड वर्क करिए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या रहने वाला है टैरो कार्ड से। तो कार्ड्स निकल के आ गए, द फूल की एनर्जी निकल के आई है और माँ लक्ष्मी निकल के आई हैं। आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल आज एंट्री कर सकती है, क्योंकि द फूल क्या करता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी लाता है। तो लव लाइफ में आपके कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। जो द सन भी की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी जो है आप में सक्सेस को लेकर आ रही हैं, पैसा लेकर आ रही हैं, हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं और एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप लेकर आ रही हैं। साथ में द फूल की एनर्जी आना, साथ में फीमेल आना, ठीक, और साथ में नई अपॉर्चुनिटी का आना, तो ये आपकी लव रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि आपकी तरफ नया एक सक्सेसफुल जो होगा, आपका आगे चलकर जो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा और ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होगा, आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप अपने उस पर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी जो भी आपकी लव लाइफ है, आपका जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आज आता है उसकी तरफ आप फोकस करें, वो आपका लॉयल होगा वो पार्टनर। इट मीन्स वैसे फीमेल की एनर्जी आ रही है, पर इसमें एनर्जी पिक होती है। जो आपके टैरो कार्ड रीडिंग होती है इसमें हम एनर्जी को पिक करते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं होती कि मेल है या फीमेल है। फेमिनन एनर्जी भी हो सकती है, मस्कुलर एनर्जी भी हो सकती है। तो जो भी बंदा आपकी लाइफ में वो आज आएगा, वो जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। ये आपका बिजनेस को लेकर भी हो सकता है कि आप आपके बिजनेस में भी अगर आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ आता है, तो उसमें आप सक्सेस का हासिल करेंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो आपके लिए अच्छी होगी। चलिए देख लेते हैं हम महादेव और माँ पार्वती की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, माई बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। टू कार्ड्स, थ्री कार्ड्स आ गए हैं। सबसे ऊपर जो कार्ड आया है वो अर्धनारीश्वर का है। इट मीन्स जो आपका पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम है आपका, वो आपका शिव शक्ति ऊर्जा आप में है। आप शिव शक्ति ऊर्जा को कैरी करते हैं जो भी आज आपकी तरफ पार्टनर आएगा। साथ में नटराज जी की एनर्जी आ गई है। आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बहुत आगे जाएंगे। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, साथ में आप नई अपॉर्चुनिटी, ब्यूटी की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। साथ में आप जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी आपके पार्टनर के आने के बाद ग्रोथ करेगी। अब देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं पर मेरे को 2 कार्ड्स ही लेने हैं। मैं दोबारा शफल करती हूँ कार्ड्स को। चलिए इसमें राम जी आ गए हैं और अग्नि, ये देख लीजिए, ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। साथ में इसमें क्या आ रहा है, आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है इसमें, आप अपना स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करें। आप जो भी स्पिरिचुअली डेवलपमेंट में आप आगे बढ़ेंगे, पुरानी वाली सिचुएशन जो है उसको लेट गो करें, जो भी, क्योंकि आप उस सिचुएशन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जो भी कर्क राशि वाले लोग हैं उनके साथ जो भी पुरानी चीज़ें चली भी आ रही हैं, आप उसमें स्टक्ड फील कर रहे हैं। तो जितनी भी पुरानी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं फंसा हुआ फील कर रहा हूँ, उनको लेट गो करिए, अपनी स्पिरिचुअली अवेकिंग को बढ़ाइए, उस पर काम करिए। साथ में इधर क्या आ रहा है, जस्टिस का कार्ड आया। जब आप आगे बढ़ेंगे,
आगे काम करेंगे, अपनी उस फेयरनेस वाली एनर्जी को लेट गो करेंगे, उसके बाद आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। आप कुछ भी आपका जो है, आप लाइफ लेसन आपने जो ले लिया है, अपनी लाइफ से जो लेसन्स आपने ले लिए हैं, उनकी तरफ उनसे सीख कर आगे बढ़ें। आप अपनी एनर्जी में बहुत अच्छा आगे, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन पर फोकस करिए। साथ में मैं आपको यही कहूँगी कि आपके जो भी एनजाइटी इश्यूज थे, जिन भी चीज़ों में स्टक सिचुएशंस में आप में थे, उनको छोड़ दें, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें, हिम्मत से, करेज से आगे बढ़ें। ठीक है, देख लेते हैं कि महादेव और माई की आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए, आप पे चंद्रशेखर का कार्ड आया, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। देखिए उसमें क्या चीज़ आई थी, उसमें स्टक सिचुएशन आई थी ना, जिसमें आप अटके हुए थे। उनको क्या करना आया था कि आप लेट गो करें उन सिचुएशंस को। जब आप उन सिचुएशंस को लेट गो करके फेयरलेस वाली एनर्जी में आएंगे, बिना डर के आप आगे बढ़ेंगे, तो क्या आपकी तरफ आ रहा है, महादेव आपको गुड लक की एनर्जी दे रहे हैं, आपकी तरफ गुड लक बढ़ रहा है। आप बिल्कुल बेझिझक होके अपने काम की तरफ फोकस करें, आगे बढ़ें, अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें, पुरानी सिचुएशन को लेट गो करें जिनमें आप फंसे हुए थे। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या रहने वाला है आज के दिन में। डेथ का कार्ड आ गया है, द सन का कार्ड आ गया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं पुरानी जो आपकी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, उनका अंत होगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जितनी भी पुरानी साइकिल्स आपकी तरफ बनकर बढ़ चल रही थी आपकी लाइफ में, जितना भी आपका, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे अपनी उसमें। जितनी भी पुरानी आपके चल के आ रहा था, जितना भी पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, उनको आप ख़त्म हो गया है, उनकी डेथ हो चुकी है पुरानी सिचुएशंस की, उनका साइकिल जो है वो एंडिंग हो चुका है। साइकिल एंडिंग की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। और साथ में क्या है, द सन। इट मीन्स नई, सूर्य क्या होता है, उदय होता है, नई एनर्जी के साथ निकलता है। तो नई एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। आप उसको गेन करें, उसकी तरफ बढ़े, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी ये सब चीज़ें, मेरे को जो एनर्जी पिक हो रही है वो मेरी आपकी जो आपका बिजनेस लाइफ है या फिर आपका प्रोफेशन लाइफ है, मुझे उसकी तरफ से ये एनर्जी फील हो रही है कि आप कुछ ना कुछ अपने व्यापार में जितनी प्रॉब्लम चली हुई आ रही थी, उन सब का एंडिंग हो जाएगा आज, और नई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी। उस पर फोकस करें, जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखते हैं महादेव और माई की आपको क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। माँ सदाशिव की आपको एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसमें आपको प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, रिसीव द ट्रू नॉलेज। देखिए आपको ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ाया जा रहा है, आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी। मैंने आपको क्या बोला उसमें, उसमें आपको यही चीज़ कही थी कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास नया ज्ञान आएगा, नई आपके पास कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके पास आएगी। तो आपके पास जो नई चीज़ आ रही है, जो नया ज्ञान आ रहा है, उस पर फोकस करिए और आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी स्टक सिचुएशन से निकल के, जो आपकी पुरानी साइकिल है जिसका अंत हो चुका है, आप उससे नई चीज़ की तरफ बढ़ सके। चलिए अब मैं देख लेते हैं कि आपका तुला राशि वालों के लिए क्या चीज़ निकल के आ रही है। टू कार्ड्स आ गए, इसमें माँ सरस्वती आई हैं और द एम्प्रेस की आई है, जजमेंट की आई है और द एम्परर की आई है। तो आपको जो है इसमें देख लीजिए, ये लॉर्ड शिवा क्या है, फादर हैं, और माँ पार्वती साथ में, माँ सरस्वती साथ में आ रखी हैं। इट मीन्स आपको क्या करना है, अपनी इनर कॉलिंग सुननी है,
आपको एक फादर फिगर वाला डिसीजन लेना है। आपके पास आज ऐसा रहेगा कि आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। तो फादर क्या करता है, फादर हमेशा जो उसके अकॉर्डिंग सही होता है उसकी तरफ डिसीजन लेता है, जो गलत होता है उसकी तरफ नहीं। आपको फादर की तरह सबको समरूपता से देखना है, सबको इक्वली देखना है, उसमें से डिसीजन लेना है कि कौन सही था कौन गलत था। और इसमें आपकी इनर वॉइस आपको ज़रूर हेल्प करेगी। साथ में आप अपनी अपनी एनर्जी को ज़रूर सुने। आपकी अवेकिंग हो चुकी है, आपकी अवेयरनेस हो चुकी है, आप अपनी इनर कॉलिंग सुने कि आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हो, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या चीज़ कह रही है, उसी की तरफ आप डिसीजन लें। क्योंकि देखिए, जब हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपका मेंटल लेवल और आपका इमोशनल लेवल दोनों चीज़ आपसे बात करती है। आपके सामने सारी स्थिति आ जाती है। जो फादर होता है वो क्या करता है, वो सारी स्थिति को देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो सारे सिचुएशंस को देखने के बाद उसके बाद आप अपनी इनर कॉलिंग से जज करें कि क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ गलत थी। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, देख लेते हैं कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके किसी भी उसमें हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है। तो आप उसमें सही डिसीजन लें। आपके ऑफिस में भी ये सिचुएशन बन सकती है। चलिए अब देख लेते हैं माई बाबा आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए, नीलकंठ जी की ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ। यू विल गेट द जॉब डन। ठीक है, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका सही निर्णय होगा। आप अपनी इंट्यूशंस का सुन के निर्णय लीजिए। महादेव जी का आप पर पूरा आशीर्वाद है, वो आपका ज़रूर साथ देंगे। अब हम देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी इसमें। इसमें द फूल की एनर्जी निकल के आई है वृश्चिक राशि वालों के लिए, और द एम्परेंस काली माता की, काली जो है उनकी, मतलब इसमें फेमिनन एनर्जी की। इसमें मैं आपको यही कहूँगी वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उनके साथ जो है आज ये वाली प्रॉब्लम रहेगी। द फूल में क्या होता है कि आप सब पे विश्वास कर लेते हैं। द फूल में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया रिलेशनशिप, कुछ भी आपको मिलेगा, कहीं भी बिजनेस में कोई न्यू डील मिलेगी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी, आप उसकी तरफ बढ़े। लेकिन आप लोगों से सतर्क करें। ये लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस के कोलिग्स भी हो सकते हैं, ये आपको कुछ ना कुछ, आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकते हैं। तो अपनी अवेयरनेस को जागृत रखिए, इनोसेंट वाले उसमें मत रहें। साथ में मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि इसमें देखिए फेमिनिन एनर्जी आ रही है ना, मदरहुड वाला नेचर आ रहा है। जब आप इस तरह मदर की तरह किसी की केयर करेंगे तो वहाँ पर आपको जो स्थिति है वो नुकसान देगी आपको, क्योंकि अपने इमोशंस वहाँ पर भी वहाँ खर्च करने चाहिए जहाँ उसकी वैल्यू हो। तो इसलिए सब जगह अपने इमोशंस ना खर्च करें। यही कहूँगी मैं आपसे कि मदरहुड वाला नेचर जो है वो वहीं पर करना चाहिए जहाँ पर उसकी वैल्यू हो। इनोसेंट मत बने, मतलब आप इनोसेंट हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन आप वो अपनी इनोसेंस को किसी का फ़ायदा ना उठाने दें। आपसे यही कहूँगी, ये आपके करीबी हो सकते हैं, तो कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आए तो ध्यान रखें इस चीज़ का। देख लेते हैं महादेव और माई की तरफ से आपकी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर और इनर डेंजर्स। ये देख लिया मैंने, उसमें क्या आया था, द फूल आया था ना, उसमें आपको डेंजर से अपने आप को, मैंने यही चीज़ कही आपसे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आपका कोई ना कोई करीबी जो है वो आपको धोखा दे सकता है। तो इसमें यही चीज़ निकल के आ रही है इसमें भी कि आपको वेल्थ आपको दी जा रही है। ठीक है, माँ जो है वो आपको वेल्थ दे रही हैं, लेकिन आपको आउटर और इनर डेंजर से प्रोटेक्शन भी वो दे रही हैं। ब्लेसिंग्स उनकी हैं, लेकिन दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना। तो अपना दिमाग यूज़ करिए,
अपने आप को अवेयर रखिए, ठीक है, डिस्टेंस बनाकर रखिए। देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड आ गए, दोबारा लेती हूँ। इसमें शनिदेव जी आ गए हैं और काल भैरव जी आ गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स आ चुका है, देख लीजिए। तो आपकी लाइफ में क्या है, कोई सडनली चेंजेस आने वाले हैं और आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ का आ चुका है। तो इसमें आपको क्या है, ये जो टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं आपकी लाइफ के, वो पेनफुल होते हैं। आपको कहीं ना कहीं उनसे पेन मिलेगा। कोई भी इंस्टेंट सडनली कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है। वो आपका टर्निंग पॉइंट है, वो आपकी डेस्टिनी है। आप अपनी तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपका भाग्य आपको लेकर जा रहा है, आपकी अच्छी जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव अपने आप को रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि जो हो रहा है मेरे अच्छे की तरह, अच्छे के लिए हो रहा है। पेनफुल सिचुएशन बनेगी, लेकिन आपको, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, ठीक है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये विश्वास बनाकर उस टर्निंग पॉइंट को एक्सेप्ट करें, उसके दर्द की तरफ मत जाएं, ठीक है। एक बार दर्द होगा, पर वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। त्रिपुर सुंदरी जी आ चुकी हैं, देवी का कार्ड आया है, महादेव और माई दोनों आ चुके हैं। आपको हैप्पी मैरिड लाइफ की, लव रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स मिल रही है। उस कार्ड में भी आपको आया था कि कहीं ना कहीं, मतलब इट मीन्स आपकी लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पुरानी चली हुई आ रही जितनी भी दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करा जाएगा। ये धनु राशि वालों के लिए बता रही हूँ। और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी होगी, माँ की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। मकर राशि के लिए 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, अपने आप आए हैं। तीनों कार्ड्स को ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड द हर्मिट आया था, दूसरा आपका गणेश आए थे, तीसरा आपका विष्णु जी आए थे। ये 3 कार्ड्स आप देख लीजिए। तो इसमें मैं सबसे पहले यही कहूँगी आपको कि जिस भी सिचुएशन में, जो पुरानी आपकी चली आ रही सिचुएशंस थी मकर राशि वालों को, जिसमें वो अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे थे, उसको लेट गो करिए। अपने स्पिरिचुअल पाथ पर स्टार्टिंग करिए, स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करिए, अपने रूट चक्रा पर फोकस करिए, क्योंकि गणपति जी क्या होते हैं, रूट चक्रा होते हैं। अपने रूट चक्रा पर फोकस करें। रूट चक्रा पे आपकी स्टार्टिंग रूट चक्रा से होती है। आपका जो सबसे लास्ट वाला चक्रा है रूट चक्रा, वो आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता है, आपकी तरफ न्यू एक्शंस आपकी तरफ लेकर आता है। आप अपनी लाइफ में, जिसे कहो कि नई एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने रूट चक्रा पर काम करिए, विल पावर से आगे बढ़िए और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आप जो भी कर रहे हैं, और उसकी तरफ आप एक्शन लीजिए। साथ में आपको क्या करना है, आपको दूसरों के साथ कॉपरेट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कॉपरेट, मतलब कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम बन गई जहाँ पर आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हेल्प लीजिए, ठीक। और साथ में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, सल्यूशंस पे फोकस करें। मैं यही कहूँगी कि जहाँ पर एक्शन लेना है वहाँ पर एक्शन लीजिए, और जहाँ पर दूसरों के साथ कॉपरेट करने की ज़रूरत है वहाँ पर कॉपरेट कर कर सल्यूशन की तरफ फोकस करते हुए एक्शन ज़रूर लेना है आपको, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तभी आप इस हैंग्ड सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो आज आप किसी ना किसी ऐसी सिचुएशंस में से निकलेंगे जहाँ आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे, उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है साथ में, और दूसरों के साथ कॉपरेट कर कर चलना है। यही मैं आपको, आप उसको कहूँगी मकर राशि वालों के लिए। आज यही गाइडेंस है। देख लेते हैं, 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं। स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत आई थी।
जी बगलामुखी जी आ गई हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ द विक्ट्री। आप अपनी बोलने की क्षमता से आज ब्लेसिंग्स आपको मिल रखी हैं। आप अपनी बोलने की क्षमता से विक्ट्री हासिल करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और माँ भुवनेश्वरी की आप अपनी, जिसे कहो कि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या फिर किसी वैसे काम से रिलेटेड जहाँ पर भी पैसे से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड आपको चीज़ों में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी स्पिरिचुअल पाथ पर जब आप चलेंगे, आप अपने रूट चक्रा पर फोकस करेंगे। रूट चक्रा क्या करता है, आपकी तरफ मनी अट्रैक्ट करता है। जब आप रूट चक्रा पर अपने फोकस करेंगे तो आपकी तरफ मनी ज़रूर अट्रैक्ट होगी। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का क्या रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एक कार्ड अपने आप आया था और देख लेते हैं। चलिए मैं दोबारा ही लेती हूँ इसको ना। द वर्ल्ड महामाया की और द मून की एनर्जी निकल के आई है। ओ 3 कार्ड्स आए हैं इसमें। 3 कार्ड्स थे, वो 2 कार्ड उसमें एक उसमें था। माँ काली आई है। माँ काली क्या है, मदरहुड की एनर्जी रिसीव करती हैं। और चंद्रमा क्या है, फीमेल प्लैनेट है। किसकी एनर्जी कैरी करता है, माँ की एनर्जी कैरी करता है। इट मीन्स जो आज की कुंभ राशि वाली रहने वाली है उनके लिए सबसे पहली चीज़ मेरे को जो इंट्यूशंस फील हो रही हैं वो ये हो रहा है कि मदरहुड की एनर्जी में वो लोग रहेंगे, बहुत केयरिंग एनर्जी में रहेंगे। एनजाइटी इशू उनको कोई हो सकता है, कहीं भी कोई भी ड्यूअल सिचुएशन ऐसी बन के आएगी। क्योंकि चंद्रमा जो है वो क्या करते हैं, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। एनजाइटी इशू क्रिएट होता है, डर की सिचुएशन आपकी रहेगी। लेकिन साथ में इसमें देखिए ट्रैवल जो है वो भी मून देता है। द वर्ल्ड में आपका आ रहा है ट्रैवलिंग आ रही है आपकी, ठीक। और लेकिन साथ में फुलफिलमेंट आप फुलफिल करेंगे। आपका जो ये ट्रैवल है वो आपका सक्सेस हो सकता है। आप अगर नेचरिंग और फेमिनन एनर्जी की तरफ रहेंगे, आप एक फेयरनेस वाली एनर्जी में रहेंगे, डरेंगे नहीं। अपने डर से आगे निकल कर अपनी अच्छी चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे तो आप इस डर से निजात ज़रूर पालेंगे। आपको आज सिर्फ फोकस जो करना है वो इस पर करना है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को, अपने जो भी आप काम करें उसे अपने ईस्ट को समर्पित करके करें। इस एनजाइटी इशू से अगर आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको माई का कोई बीज मंत्र करें। आप जिस भी देवी देवता से कनेक्टेड है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप माई की ही करें, पर अगर आप किसी भी देवी देवता से आप कनेक्टेड हैं तो आप उस देवी देवता का ध्यान करें, जिससे और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी स्टकनेस फील हो रही है, ये जो भी डर की सिचुएशन बनी हुई है, मुझे उससे बाहर निकालने की कृपा करें और मेरे को सक्सेस प्रदान करें। आप उसमें जल्दी ही सक्सेस आप निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। आप ये एनजाइटी इश्यूज इन सब सिचुएशन को लेट गो कर देंगे। चलिए देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको। आपकी तरफ लव मैरिज और साथ में मैरिज लाइफ को, रिलेशनशिप को लेकर जो है उसमें सक्सेस के लिए आपको आ रहा है। आप उसमें सक्सेस ज़रूर अचीव करेंगे। मैं आपको यही कहूँगी कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसे में थे जहाँ पर आपको लव रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तो वहाँ पर आप बेझिझक आगे बढ़िए, उस ईश्वर से प्रार्थना करिए, उससे गाइडेंस मांगिए कि मैं क्या डिसीज़न लूँ अपनी लव लाइफ को लेकर। वो आपको ज़रूर गाइडेंस देंगे और आप उसमें नई जो भी आपकी इनर वॉइस आपको साउंड करेगी, आप उसमें आगे बढ़िए। आप पर महादेव और माई का आशीर्वाद बना हुआ है, आप उसमें सक्सेस हासिल करेंगे जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी। चलिए मकर राशि का हो चुका है, कुंभ राशि का देख लेते हैं।
द फूल की एनर्जी आई है और साथ में स्ट्रेंथ हनुमान जी की एनर्जी आई है। ये दो कार्ड्स आए हैं। इन दो कार्ड्स में मैं आपको बता दूं कि रूट चक्रा जो होता है उससे हम अपनी तरफ नई एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। द फूल की एनर्जी में आपको क्या करना है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आपको इनोसेंट नहीं बनना है। आपको साहस और करेज के साथ आगे बढ़ना है और साथ में फोकस करना है कि अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके आसपास के, आपके ऑफिस के कुलीग्स ही, आपके घर के कोई ना कोई सदस्य या कुछ ना कुछ आपके आस पड़ोस के सदस्य, कोई ना कोई आपके आज मासूम होने का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ से, अपने करेज से, अपने फोकस से उन सब चीज़ों से निकलना है। आप उसमें ज़रूर सक्सेस हासिल कर लेंगे, आप उस सिचुएशन से ज़रूर निकल पाएंगे। चलिए देख लेते हैं आप कुंभ राशि वालों के लिए महादेव और माई की क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। देख लीजिए उसमें क्या आया था कि आपको अपने आस पड़ोस वालों से, अपने इधर उधर से, अपनी जितनी भी आपके कुलीग से, आपके जो भी आसपास के हैं उनसे आपको इनोसेंट उसमें नहीं रहना है। फेयर मतलब किसी पे विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, आपको किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। ये वाली चीज़ निकल के आ रही थी उसमें। और इसमें भी आया है कि आपको अवेयरनेस की तरफ काम करना है, अवेयर रहना है, अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहें। ठीक है, अपने आसपास में किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दें। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसकी तरफ काम करें, बढ़ें उसकी तरफ, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान आपको कहीं आपके कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक, और नया जो भी चीज़ हो रही है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। नई अपॉर्चुनिटी जो है उसकी तरफ पूरी स्ट्रेंथ से, फोकस से, पैशन और नेट होकर आगे बढ़ें, काम करें। बस आसपास के लोगों के लिए इनोसेंट बन के काम ना करें बस। चलिए अवेयर रहें अपने उससे। लास्ट मीन राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या रहने वाला है। यहाँ राम जी आ गए हैं और माँ दुर्गा आ चुकी हैं। द हीरोफेंट की और जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है। तो सबसे पहले इसमें जो कार्ड आया था वो इसका आया था माँ दुर्गा का। आपको ट्रेडिशनली स्पिरिचुअली विजडम आपकी जो है उस पर काम करना है। आपकी जो एथिक्स, आपके जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उन पर फोकस करें। उनको लेकर जो भी आपको डिसीज़न लेना है फैमिली में रिलेटेड, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई रिचुअल्स बनता है, कुछ ना कुछ पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, पर उनको हम तोड़ देते हैं, उन पे काम नहीं करते हैं। तो हमें अपने ट्रेडिशन पर ही काम करना है। मीन राशि वालों को मैं यही कहूँगी कि जहाँ पर आपका ट्रेडिशन है आप उस पर ही फोकस करें, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग काम करें। अगर कोई उसके अगेंस्ट भी जाता है तो आपको फेयरनेस की एनर्जी में आना है, आपको बिना डर के उस पर जस्टिस करना है। ठीक है, आप उसमें जस्टिस करें और अपनी उस पर डिसीजंस लें। कहीं भी, ये आपके ऑफिस वाली लाइफ में भी हो सकता है कि जहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है और वहाँ पर आप फेयरनेस वाली एनर्जी में, जैसे आपको पता है कि इस बंदे के साथ गलत हो रहा है लेकिन आप वहाँ पर सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आपको ट्रेडिशनली भी पता है कि ये चीज़ जो है वो इसी तरह होती है, पुराने जो हैं वो नियमों जो हैं उससे वो ऐसे ही चले आ रहे हैं, लेकिन आप उन नियमों को नहीं, आप अपने पे नई चीज़ पे फोकस करके पुराने नियमों को तोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है मीन राशि वालों को। जैसी जो चीज़ें रूल रेगुलेशंस चले आ रहे हैं उन पर फोकस करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना है आगे। और फेयरनेस की एनर्जी में आना है कि जहाँ कोई गलत है वहाँ पर गलत रहें और उसे गलत कहें, जहाँ पर कोई सही है उसे सही कहें, जस्टिस की एनर्जी में रहें। तो मीन राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि महादेव और माई की क्या आ रही है। माँ पार्वती और महादेव क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं साथ में। तो इसमें यही आया है माँ सदा साहिब, ये आपको प्रिपेयर कर रही हैं ट्रू नॉलेज के लिए। उसमें क्या था, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना था, इनर वॉइस के अकॉर्डिंग आपको काम करना था अपनी। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उन पर फोकस करें, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करें। आपको इसमें ट्रू नॉलेज जो है वो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी।
इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। साथ में अगर किसी को अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करानी है तो वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी उसको बुक कर लें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, साथ में मैं BNN में भृगुनंदी नाड़ी से मैं कुंडली भी देखती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं MA वैदिक एस्ट्रोलॉजी हूँ, मास्टर्स है मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर किसी को भी कहीं पर हीलिंग की नीडेड है, मैं चक्रास पे काम करती हूँ, चक्रास हीलिंग पे काम करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ। साथ में जो आपकी वैसी वाली रेमेडीज़ होती हैं, स्पेशल रेमेडीज़, मैं उन पर भी काम करती हूँ। स्पाइस रेमेडीज़ पर भी काम करती हूँ कि आप कैसे अपने रूटीन की चीज़ों को ठीक कर कर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, कॉलिंग ना करें, ओनली व्हाट्सएप करें। इस सब के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।